नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कैसा है आपका हालचाल। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इंट्राडे में और ट्रेडिंग में मचा रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि कल मैंने गलती करी थी कि मैंने थोड़ा सा अपना ग्रिड को बढ़ा लिया था। ग्रिड कहें तो अपने लालच को बढ़ा लिया था, और उसी लालच को, उसी ग्रिड को आज मैंने कंट्रोल किया। और कंट्रोल करने का रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज मैंने टोटल 1441 रुपये का रिटर्न लिया है। कितना रिटर्न लिया भैया? 1441 रुपये का। और लगभग 10 से 15 हजार रुपया मैंने इन्वेस्ट करा था, इंट्राडे किया था। तो ये लगभग लगभग 10% के बराबर रिटर्न है। तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि अगर इंट्राडे करते हुए हम अपनी कमियों को एनालाइज करते रहें और उसे इम्प्रूव करते रहें, तो इंट्राडे से पैसा कमाना भी आसान काम ही होता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाती है कि लोग अपने मोरल सेंस को, अपने लालच को, अपने पेशेंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपने लालच लालच को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि आज मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरे मन में भी लालच आया, और अगर मैं उस लालच के चक्कर में फंस जाता तो शायद जो आपको ये 1441 रुपया दिख रहा है वो नहीं आ रहा होता। तो चलिए, मैं आपको आज मैं किस कंपनी में ट्रेडिंग किया, इंट्राडे किया, उस कंपनी की पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ में आज का मार्केट का हालचाल क्या था। तो आप मार्केट से आप सबसे पहले आप देख लीजिए कि निफ्टी जो है वो 0.85% लाल है। अब लाल है मतलब कि मार्केट गिरा है भैया। उसी तरीके से आप सेंसेक्स भी देख लीजिए। सेंसेक्स 20 आज डाउन गया था। और कितना डाउन गया था? 0.87% नीचे गया था। मतलब सेंसेक्स निफ्टी दोनों डाउन है, उसके बावजूद भी आज मैंने प्रॉफिट कमाया। तो यह भी पॉसिबल है। मार्केट क्या है, ओवरऑल निफ्टी सेंसेक्स का वैल्यू क्या है, मैटर नहीं करता। अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो आप बिल्कुल हर दिन इंट्राडे से कम कुछ ना कुछ पैसा आप कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था कि कल भी मैंने 65 रुपीज़ कमाया था। और कल मैंने आपसे अपनी गलती भी बताया था कि मैंने क्या गलती किया। उसी गलती को मैंने आज इंप्रूव किया, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। रिजल्ट आपके सामने है कि मैंने 1441 रुपया मतलब कि लगभग लगभग 10% रिटर्न मैंने आज इंट्राडे में लिया, इन स्पाइट ऑफ डैट कि आज मार्केट नेगेटिव में था। तो सबसे पहली बात है कि मैंने किस कंपनी में लगाया, वह राधिका ज्वेल टेक में लगाया। इसका मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। मैंने राधिका ज्वेल टेक, जो कि एक ज्वेलरी की कंपनी है। अब ज्वेलरी तो आप समझते ही होंगे। ज्वेलरी मतलब होता है कि भैया जो सोना चांदी डायमंड इसका बिजनेस करे, उसका श्रृंगार बनाए, उसका ज्वेलरी बनाए, है ना, उसे बेचिए, सेल करे, होल्ड, जो सारी चीजें होता है, बिस्किट वगैरह जो सोना का आप खरीदते हो ना, उसका ही बिजनेस करता है। कंपनी का नाम है राधिका ज्वेल टेक। तो वही ज्वेलरी का बिजनेस है, और उसका भी शेयर का, वन शेयर का प्राइस अभी लगभग 70-75 रुपीज के बीच में टैली कर रहा है, वेरी वेरी कर रहा है। तो मैंने इसी के ऊपर, जो मैं बहुत दिन से इस शेयर को ऑब्जर्व कर रहा था कि भैया इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर होता है, और इसमें मैं ज़्यादा शेयर्स ले सकता हूँ। और ज़्यादा शेयर्स लेने के साथ साथ मेरे को ये भरोसा था कि ये अच्छा खासा मार्जिन दे देगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए था। मैंने अपने लालच को कंट्रोल किया, और मैंने टोटल 1100 शेयर्स के ले लिए। 1100 शेयर लेने के बाद मैंने कितने पे लिया, तो 71 रुपये 69 पैसा पे लिया, है ना। और सेल कितने पे किया, तो 73 रुपीज़ पे किया। मतलब मेरा रेंज कितना था, 1 रुपया 31 पैसा। मतलब एक रुपया 31 पैसा का मेरा रेंज था। और मैंने इसको फिर सेल कर दिया। अब सेल करने के बाद 1100 का ज़्यादा क्वांटिटी मैंने लिया है, तो उसको 1.31 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लगभग लगभग 1441 रुपया आता है, जो कि मेरा प्रॉफिट है। अब जरा देखिए इसका पूरा ड्रामा देखिए, किस तरीके से मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से पूरा पूरा जो है सो मैंने अपने आप को सेव किया, है ना, अपने लॉस से खुद को कैसे बचाया। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है आपको जानना कि किस तरीके से आपको खुद को लॉस से बचाना है। अब यहाँ पे देखिए राधिका ज्वेलरी का आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका पूरा ग्राफ दिख रहा होगा। इस ग्राफ को देखिए यहाँ पे। मैंने इससे लगभग, क्योंकि मेरा हैबिट है 10:15 से मैं 1 घंटा पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ। ये बहुत जरूरी स्टेप होता है। आप पहले 1 घंटा मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए, राधिका ज्वेलरी जब मार्केट शुरू हुआ 9:15 में, तो ये धीरे धीरे नीचे गया। नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और लगभग लगभग 10:30 के आसपास तक ये नीचे ही रहा, है ना। तो मैंने बाई कब किया था, यहाँ पे बाई किया था। मैंने यहाँ पे लगभग लगभग 10-20 के आसपास मैंने इसको बाई किया। कितना में? 71 रुपीज़ 69 पैसा के आसपास मैंने बाई कर लिया। और बाई करने के बाद आप देखिए कितना भागा। मैंने इसका रेंज सेट कर दिया था 73 रुपीज़, लेकिन भागा कहाँ पे? 75 रुपीज़ पे। मतलब कि आज मैं बैठे बैठे 4,000 रुपया कमा सकता था। मतलब कि लगभग लगभग 30% का रिटर्न में ले सकता था, 30% का रिटर्न सिर्फ एक इंट्राडे के अंदर। लेकिन लेकिन
मैंने पहले कसम खा के रखा था कि भैया इस जंजाल में नहीं फंसना है अपन को, अपना एक सिंपल सा रेंज फिक्स करते हैं, उतना में खुद को सेटिस्फाई कर लेना है। क्योंकि भैया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना कि भैया कैसे भागा है, मतलब 71 से सीधे 70, आपको 75 क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। ये जो सीधे 3-4 रुपया का रेंज दिया है और सीधे जो 30% का जो रिटर्न का हम बात कर रहे हैं, ये कभी कभार ही होता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 10 बार में एक बार या मैक्सिमम 2 बार ऐसा होगा। लेकिन अगर आपकी ऐसी हैबिट रहेगी कि नहीं, आप इंतजार करोगे कि मुझे बहुत ज्यादा रेंज मिल जाए, मुझे 25% का रिटर्न मिल जाए, मेरे को 20% का रिटर्न मिल जाए, मेरे को 15% का रिटर्न मिल जाए। और कुछ कुछ लोग तो इतने बड़े ख्वाबी होते हैं कि सोचते हैं कि मैं 50% का रिटर्न ले लूँ एक ही दिन के अंदर। मतलब सोचते हैं कि मैं 50,000 लगाऊं और 25,000 मार्केट से खींच लूं, निकाल लूं। मेरे मित्र, इस बात को हमेशा याद रखिए कि ये कभी कभार ही होता है और एक हैबिट डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हैबिट डेवलप कर लीजिएगा तो आप 10 में से 10 बार भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप हैबिट डेवलप नहीं करोगे, अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करोगे, अपने ग्रीड को, अपने लालच को कंट्रोल नहीं करोगे, तो विश्वास मानिए, आप 10 बार में से 2 बार प्रॉफिट जरूर कमा लोगे, लेकिन 8 बार नुकसान में रहोगे। और नेट जो आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो लॉस होगा, और अच्छा खासा बड़ा लॉस आप फेस करोगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है। तो मैंने लगभग तुरंत जैसे ही मार्केट में एंट्री में डाला, मैंने सेट कर दिया था प्राइस, और मैं तुरंत आधा घंटा के अंदर मैं निकल भी गया। मतलब 10:20 के आसपास मैंने लिया, और देखिए 73 कहाँ पे है, यहाँ पे आ चुका था। मतलब 10:45 में मैं निकल भी गया। मतलब 15 से 20 मिनट में इस मार्केट में रहा और फिर मैं निकल गया। और कल की तरह मैंने गलती नहीं करी, मैं दूसरा ट्रेड नहीं किया। पैसा मेरा आ गया था वापस, इंटरडे का पैसा आ जाता, आपको पता है। लेकिन मैंने वो गलती नहीं करी और मैंने कोई दूसरा ट्रेड नहीं किया और मेरा प्रॉफिट सेव हो गया। कल कल मैंने वही गलती करी थी। मेरा प्रॉफिट था 500, मैं दूसरा ट्रेड में गया, वो ट्रेड भी 1000 चला गया। लेकिन मैं लालच बढ़ा दिया अपना। लालच बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ जो भी पॉजिटिव में था, बाद में मार्केट और क्रैश और गिरा और मेरा नेगेटिव में चला गया, और जो भी मेरा प्रॉफिट था उसको खींच करके 75 तक लेकर आ गया। वो तो भाग्य था, सही था कि मेरा पॉजिटिव हो गया, नहीं तो फिर नेगेटिव ही रहता। उसके बाद फिर मैं एंट्री नहीं किया। उसके बाद लगातार मार्केट आप देखिए कि ऊपर नीचे जाता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और पड़ना भी नहीं चाहिए। आपका एक, पहले आप एक लक्ष्य बना लीजिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी भी अपनी स्ट्रेटेजी से आपको भटकना नहीं है। और भटकने का एक ही वजह होता है, आपको लालच दिख जाता है और मार्केट आपको लालच दिलवाता है। मार्केट आपको लालच करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन अगर आपके अंदर इतनी मोरल सेंस है, आप मेडिटेशन करते हैं, आपका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल इतना है कि आप मन से कह दो कि नहीं भैया, मुझे लालच नहीं करनी है तो नहीं करनी, मुझे जितना रिटर्न चाहिए था मुझे उससे ज्यादा मिल गया। अब जय सिया राम, मैं अब ग्रो ऐप को बंद कर रहा हूँ। अब सीधे मैं शाम में खोलूंगा कुछ एनालिसिस करने के लिए, या अगले दिन खोलूंगा। दोस्तों, ये थी आज आज की मेरी कहानी। मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैं कैसे एंट्री किया, मैंने कैसे 10:15, मैं सिर्फ 15 मिनट में कैसे मैं लगभग लगभग 10% रिटर्न कैसे मैं अर्न कर लिया, ये सब कुछ मैंने बताया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जो आपकी एक सेशन है, आज का जो मैंने आपको एनालिसिस बताया, वो आपके लिए कुछ ना कुछ काम आएगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट करेगा, बेनिफिट करेगा, और आप भी कुछ ना छोटी मोटी बातें हमसे सीखिएगा और आप भी इंट्राडे में प्रॉफिट कमाइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल डे 3 में इसी तरीके से कुछ और भी बेहतरीन प्रॉफिट लेकर के। तो कल के लिए आशीर्वाद आप दीजिए, ताकि मैं कल भी प्रॉफिट कमा करके आपको समझा सकूं, आपको मैं कुछ सिखा सकूं, बता सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।